एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने पापा के बारे में। आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उनको, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई थी। इसी ईयर 9 अप्रैल को मेरे फादर की डेथ हुई थी। वो मॉर्निंग वॉक के लिए रोज़ जाते थे। तो ऐसे ही उस दिन भी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। वो सुबह 6 बजे की बात है, 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, सुबह हो चुकी थी और 6 बजे करीब वो पुश्ते पर गए थे घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो एक ट्रक वाले ने आकर उन्हें टक्कर मार दी और वो तभी गिर गए वहाँ पर। फिर कई लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, उठाया, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो ना तो वो कुछ बोल पाए, ना किसी को कुछ बता पाए, और बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। वो बिल्कुल बेहोश पड़े थे, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। वो वहीं पे गिर गए थे, तुरंत ही उनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि उनका जो डिवाइडर होते हैं रोड पर, वो डिवाइडर उनके सर में लगा था, बैक साइड में। तो वहीं लगी थी चोट, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि माइंड पीछे से बिल्कुल डैमेज हो चुका था, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, फ़ोन लेकर नहीं जाते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ उनके माइंड में, और वो फ़ोन लेकर गए थे। तो फ़ोन भी जब वो गिरे थे तो फ़ोन भी गिरा था। तो मतलब 2 लड़कों ने उनको उठाया था। वो भी वॉक पर चल रहे थे लड़के, तो उन्होंने उठाया। तो फ़ोन में लास्ट कॉल मेरी ही थी। तो उन लड़कों ने मेरे पास फ़ोन किया, तब हमें पता चला। वहाँ पर बुलाया गया कि बोला, वहाँ पे फ़ोन आया मेरे पास कि आपके फादर के चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया है, आप कहाँ पर हो, आ जाओ यहाँ पर। तो जब तक हम जाते, वहाँ पापा नहीं थे। वो जो लड़के थे वो हॉस्पिटल उठा के लेकर गए थे उनको। तब हम सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे थे। वहाँ पर पता चला तो डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया। तो समझ नहीं आई चीज़ें कैसे क्या हुआ। उसे एक दिन पहले रात में मेरे से बात की और मुझे समझा रहे थे, बता रहे थे चीज़ें। खूब अच्छी तरीके से हम सब लोग बात करते थे, रहते थे, और कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मॉर्निंग में ऐसा हो जाएगा। और वैसे जब मैं स्कूल जाती थी तो वो पापा ही मुझे जगाते थे, लेकिन उस दिन नहीं जगाया था। मम्मी ने तो बोला था कि जगा दो, कि नहीं सोने दो। तो जब मैं उठी हूँ तब तक तो फ़ोन आ चुका था, और मुझे समझ ही नहीं आया। पहले मुझे लगा कि शायद थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ पर पता चला कि अब पापा नहीं रहे। तो लास्ट बार मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो जल्दी जग गए थे। उनकी हैबिट थी जल्दी उठने की। तो 4 बजे वो जग जाते थे, दूध लेने जाते थे। तो बड़े वाले भाई का तो उस दिन पेपर था, तो वो अपना तैयारी कर रहा था पेपर की। तो वो भी, उसने भी पापा को देख लिया था लास्ट बार। छोटे वाले भाई वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, उसने भी पापा को देख लिया था। और बहन भी उठ गई थी, तो उसने भी देख लिया था, पापा से बातचीत की थी। बस मैं ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं उस दिन लेट उठी थी इस वजह से। और जब उठी हूँ मैं तो तब मुझे पता चला, तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, कैसे हो गया सब, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, कुछ भी नहीं, सब चीज़ें बिखर चुकी थी, पूरा घर बिखर चुका था। तब तक सब मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, भाई बहनों को कैसे संभालती। फिर हम फैमिली वालों ने, सब ने गाड़ी वाले को ढूंढने की कोशिश भी की।
उस टाइम पे पूछा भी, सब कैमरे वगैरह सब चेक करवाए, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला था, कुछ भी। उस टाइम पे एक तो सब डिप्रेशन में। जब पापा गिरे थे तो वहाँ पे आसपास के जो लोग चल रहे थे उन सब ने पापा को उठाया था और गाड़ी को देखा भी, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, तो इस वजह से कोई उसका गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया था। तो उसकी वजह से हमें कुछ भी पता नहीं चला कि किसने टक्कर मारी है उनको, किसने एक्सीडेंट किया, कुछ भी पता नहीं चला है। तो बस आज मैं यही शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को क्यों उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे और सीधे साधे इंसान थे। कभी उन्होंने किसी के लिए गलत नहीं किया था, ना किसी के लिए गलत सोचते भी नहीं थे। बस अपने काम पर, ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करते थे, ना उठना बैठना था, बस अपने काम से मतलब रखते थे वो। बस सुबह अपना काम पर गए और शाम को आए अपने घर में हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। खूब हंसी खुशी से हम खेलते थे, उठते बैठते थे, पापा से हर चीज़ बात करते थे, सारी बातें शेयर करते थे, सब चीज़ से हर चीज़ में मेरे पापा जो थे सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे को आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि मुझे आप लोगों से हेल्प मिल सके। और तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मेरे को आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।